बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं समरीन और वेलकम करती हूं आपको समरीन इन द किचन में। जी फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूं बेकरी स्टाइल फ्रूट केक की रेसिपी। एकदम स्पंची सॉफ्ट, मुंह में घुल जाने वाला ये केक बन के रेडी होगा और इतना डिलीशियस बनेगा कि आप इसके एडिक्टेड हो जाएंगे, बार बार इसे बनाना चाहेंगे। टी टाइम स्नैक्स के लिए परफेक्ट ये रेसिपी है। एकदम जालीदार ये बन के रेडी होगा। इसे बनाने में टाइम भी बहुत कम लगता है। जी फ्रेंड, आप इसे बना के स्टोर भी कर सकते हैं। चलिए इसे बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। जी फ्रेंड, इसके लिए मैंने एक बाउल ले लिया, उसमें बटर ऐड करेंगे। अगर आप लोगों के पास बटर नहीं तो आप इसमें ऑयल भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन बटर से केक का जो टेक्सचर है, फ्लेवर है, बहुत अच्छा आता है। आधा कप बटर ऐड किया है मैंने रूम टेम्परेचर। अब इसमें मैं शुगर पाउडर ऐड कर दूंगी 3/4 कप। पौना कप मेजरिंग कप से माप के ऐड कर रही हूँ। चाहते हैं कि रेसिपी को ग्राम में नहीं कप्स में बताया करें, तो इस रेसिपी को मैं कप्स में बता रही हूँ। बस इसे मिक्स कर लिया हमने अच्छे से, ताकि जो चीनी या मक्खन है यकजान हो जाए, उड़े नहीं। ये फ्रेंड्स, इसे हमने बीट करना है 5 मिनट के लिए। आप लोगों के पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो आप लोगों ने परेशान बिल्कुल नहीं होना, आप हैंड वाले बीटर से भी इसे बीट कर सकते हैं। बस ये है कि आपको 8 से 10 मिनट लग जाएंगे, लेकिन आपने मक्खन को और चीनी को इतना बीट करना है कि ये क्रीमी सा, सॉफ्ट सा हो जाए, फ्लफी सा हो जाए। जी फ्रेंड्स, ये स्टेप करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए आपने बहुत अच्छे से इसे बीट कर लेना है मक्खन को और चीनी को। जी फ्रेंड्स, अब इसमें मैं ऐड करूंगी सॉल्ट, क्योंकि बटर मेरे पास था अनसॉल्टेड होममेड बटर था, इसलिए मैंने 1/8 टीस्पून इसमें नमक ऐड किया। वनीला फ्लेवर के लिए ऐड किया आधा चाय का चम्मच। 3 अंडे रूम टेम्परेचर होने चाहिए, फ्रिज में रखे नहीं होने चाहिए। 1 बाय 1 करके ऐड करेंगे। 1 अंडा ऐड किया और इसे 30 सेकंड के लिए हम मिक्स करेंगे। अंडों को हमने इस रेसिपी में बीट नहीं करना। ये फ्रेंड्स, सेकंड वाला अंडा हम ऐड करेंगे, इसे दोबारा से बीट करना स्टार्ट करेंगे। 30 सेकंड के लिए मैंने इसे अच्छे से बीट कर लेना है। इसकी या बिस्किट्स की जो भी आप बनाएं, इनकी जो मिक्सिंग होती है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। जिस साइड से स्पैचुला से मैं क्लीन करती चली जा रही हूँ, ताकि जो बैटर है मिक्सिंग अब इवनली हो। जी थर्ड वाला अंडा भी हम इसमें ऐड करेंगे और दोबारा से इसे हमने मिक्स कर लेना है 30 सेकंड के लिए। मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ एकदम परफेक्ट केक की रेसिपी लेके आई हूँ। जो बच्चियाँ स्टार्ट कर रही हैं, बिगनर्स हैं अभी कुकिंग में, वो ये केक बनाए। इंशाल्लाह नो फेल रेसिपी है ये, और ये इतना ज़बरदस्त बनेगा कि आप बार बार इसी रेसिपी से ही केक को बनाया करेंगे। जी फ्रेंड्स, हमने इसे बीट कर लिया अच्छे से, ब्लेड्स हटा देते हैं। आप देखें माशाल्लाह कितना हमारा सॉफ्ट, क्रीमी और फ्लफी सा मिक्सचर बन के रेडी हुआ। एक छलनी रख लेते हैं। अब इसमें मैं मैदा ऐड करूंगी 1 कप और 1/4 कप, चौथाई कप। जी, आपने मेजरिंग जो होती है ना इंग्रेडिएंट्स की, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बहुत ध्यान के साथ वॉच किया करें और वीडियो को फुल वॉच किया करें, ताकि आपकी रेसिपी परफेक्ट बने। इसमें मिल्क पाउडर ऐड करूंगी 2 टेबलस्पून, 2 खाने के चम्मच। इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, एकदम बेकरी जैसे केक, और टेक्सचर भी बहुत अच्छा आएगा। कॉर्नफ्लोर ऐड करूंगी इसमें 1 टेबलस्पून, 1 खाने का चम्मच। अब बेकिंग पाउडर लास्ट में ऐड कर देंगे इसमें 1 टीस्पून, 1 चाय का चम्मच। और बस इसे हम छान लेंगे। छानने से ये है कि मैदे में कुछ कचरा है वो भी निकल जाता है, और इसके अलावा जो मैदा होता है वो एरी सा हो जाता है, जिससे केक एकदम सॉफ्ट बनता है, फ्लफी बनता है, स्पंजी बनता है। इसलिए आप मैदे को हमेशा छान के ही ऐड किया करें। बस इसे हमने हल्के हाथ से एक ही डायरेक्शन में मिक्स करते चले जाना है, स्पैचुला से ही। बहुत अच्छा सा हमारा बैटर रेडी हो जाएगा। अब इसमें मैं ऐड करूंगी मिल्क, दूध रूम टेम्परेचर 1/4 कप। दूध ऐड करने से ये है कि जो केक है बहुत मॉइस्ट बनता है, रूखा रूखा सा नहीं लगता। जी फ्रेंड्स, हमारा बैटर बहुत अच्छा क्रीमी सा बन के रेडी हो चुका है। जी, फ्रूट केक बना रहे हैं तो उसमें फ्रूट्स का होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए मैंने यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, कुछ बादाम लिए हैं, साथ में पिस्ता लिए हुए हैं, अशरफिया टूटी फ्रूटी लिए हैं मैंने। जी फ्रेंड्स, बस इसमें मैं 1 टेबलस्पून मैदा ऐड कर दूंगी और इसे मिक्स कर लेंगे। मैदा मैंने इसलिए ऐड किया है कि जब हम इसे कोट करके बैटर में ऐड करेंगे तो ये केक के बैटर में नीचे बैठेंगी नहीं, बल्कि एक एक बाइट में ये आएंगी। 1 टेबलस्पून मैंने इसमें किशमिश भी ऐड की है। आप अपने पसंद के मुताबिक जितने ज्यादा, कम या ज्यादा ऐड करना चाहते हैं, इसमें ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं। डिफरेंट बस हम इन्हें मिक्स कर लेंगे बहुत अच्छे से। यहाँ पे केक मोल्ड लिया है मैंने डोनट शेप का। आप चाहें तो इसे लोफ पैन में भी बेक कर सकते हैं, या इसके अलावा आप स्क्वायर या राउंड शेप के पैन में भी इसे बेक कर सकते हैं। को अच्छे से ग्रीस कर लिया था मैंने बटर से, आप चाहें तो हल्का ब्रश भी कर सकते हैं। बस सारा बैटर इसमें हम ऐड कर देंगे। आप बैटर का जो टेक्सचर है वो नोट डाउन करें, कितना क्रीमी सा है, बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। बहुत ज़्यादा पतला नहीं आपने करना, बिल्कुल ऐसे रिबन फॉर्म में होना चाहिए। स्पैचुला से बस हम इसे इवन कर लेंगे। जी फ्रेंड्स, इतना ये ज़बरदस्त केक बन के रेडी होगा कि आपका दिल खुश हो जाएगा।
रेसिपी से आप 2 पाउंड का केक बना लेंगे जो कि मार्केट में बहुत एक्सपेंसिव है। घर में इसकी जो कॉस्ट होगी वो सिर्फ 200-250 होगी, लेकिन मार्केट से ये 800 से 1000 के दरमियान मिलता है। इतना ही एक्सपेंसिव होता है बेकरी में। टूटी फ्रूटी मैं इसके ऊपर ऐड कर दूंगी, इससे देखने में और ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। ओवन में बेक किया मैंने 180 सेंटीग्रेड पे, जिसे प्री हीट कर लिया था मैंने, और 40 मिनट के लिए इसे मैंने बेक किया। आप इसे पतीले में भी बेक कर सकते हैं, मीडियम टू लो हीट पे। टाइम जो होगी वो सेम होगी। इसे मजीद सॉफ्ट मॉइस्ट बनाने के लिए मैंने पानी लिया है 2 टेबल स्पून। इसमें पिसी हुई चीनी ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून। ये हमारा शुगर सिरप बन के रेडी हो जाएगा। और ब्रश लेंगे, बस हम ब्रश की मदद से इस शुगर सिरप को इसके ऊपर लगा देंगे। बिल्कुल गरम गरम पे ही आपने लगाना है। इससे जो केक होगा एकदम मॉइस्ट होगा। अक्सर ऐसा होता है कि ऊपर से हवा लगने से केक ड्राई हो जाते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होगा अगर आप इस तरह शुगर सिरप लगा के इसे रखेंगे। ठंडा होने के बाद इसे हम निकालेंगे। आप देख सकते हैं कितना अच्छा ये बेक हुआ है। बहुत इजीली ये मोल्ड से निकल गया है, बिल्कुल परफेक्ट। नीचे से इसका कलर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, और इसका टेक्सचर देखिए कितना ये सॉफ्ट बना है। बिल्कुल हाथ लगाने से ये टूट रहा है। कट करके भी दिखाऊंगी अंदर से माशाल्लाह ये कितना सॉफ्ट जालीदार। और इसमें जो ड्राई फ्रूट्स हमने ऐड किए हैं, देखने से ही मुंह में पानी आ रहा है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इतना अच्छा ये बन के रेडी हुआ है। इस रेसिपी को मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स ने जरूर ट्राई करना है और मुझे फीडबैक देना है कि आपका फ्रूट केक कैसा बना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, साथ में मौजूद बेल आइकॉन को प्रेस कर लेना है। इससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले फ्री में देखने को मिलेगी। और अगर मेरी रेसिपी आपको जरा सी भी अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक प्रेस कर दीजिएगा, प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। आप आज हम बनाएंगे बेकरी स्टाइल बटर बिस्किट्स। मिक्स बिस्किट्स की रेसिपी लाई हूँ, एकदम खस्ता बन के रेडी होंगे। सिर्फ 4 इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करेंगे और 10 मिनट में आप बिस्किट्स को बना के रेडी कर सकते हैं। बाजार से कई गुना बेहतर, और इन्हें बना के आप सेव भी कर सकते हैं। और इसके अलावा आप इसका बॉक्स रेडी करके अपने प्यारों को गिफ्ट भी कर सकते हैं। इतने रिच फ्लेवर के डिलीशियस और देखने में खूबसूरत बिस्किट्स बन के रेडी होंगे। चलिए इन्हें बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। इसके लिए एक बाउल लिया है, उसमें मैं ऐड करूंगी मेल्टेड बटर। मक्खन ही इस्तेमाल होगा इसमें, इसका रिप्लेसमेंट कोई ऑयल या घी नहीं होगा, क्योंकि ये बिस्किट मक्खन से ही बनते हैं। 1 कप मक्खन मैंने ले लिया था, 150 ग्राम है ये वजन में जी। अब इसमें मैं पाउडर चीनी ऐड करूंगी। वेट में है ये 75 ग्राम और कप्स में होंगी ये 3/4 कप। चीनी जो है दानेदार होनी चाहिए, बिल्कुल पाउडर इस्तेमाल ना कीजिएगा। बस इसे स्पैचुला से हम मिक्स करेंगे और इसके बाद मैं इलेक्ट्रिक बीटर से इसे बीट कर लूंगी जी फ्रेंड। जिसे हम बीट करेंगे जब तक ये फोमी फ्लफी से कंसिस्टेंसी में आ जाए। ये साइड से हम इसे सेंटर में करते चले जाएंगे ताकि इवनली ये एक ही जैसा मिक्स हो जाए जी फ्रेंड। जिसे बीट कर लेना है आपने, बहुत अच्छी तरह कंजूसी मत कीजिएगा बीट करने में। 8 से 10 मिनट के लिए इसे मैंने बीट कर लिया था नॉर्मल स्पीड पे जी। यहाँ पे इसे बीट करते हुए मुझे 8 से 10 मिनट हो चुके हैं और इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं इसी तरह स्टिफ पीक फॉर्म में आ गई है जी। बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए। अब इसमें मैं ऐड करूंगी रूम टेम्परेचर अंडा, पूरा 1 अंडा इसमें ऐड कर देंगे। साथ में नमक ऐड करूंगी 1/4 चाय का चम्मच टेस्ट के लिए है जी फ्रेंड्स। अब इसमें मैं टेस्ट के लिए फ्लेवर के लिए ऐड करूंगी वनीला पाउडर यूज करती हूँ मैं। इसकी जो स्मेल होती है, फ्लेवर होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए आधा चाय का चम्मच यूज किया। आप वनीला एसेंस 1 टीस्पून ऐड कर लीजिएगा। इसे दोबारा से मैंने 2 मिनट के लिए बीट करना है ताकि ये अच्छी तरह मर्ज हो जाए मक्खन के साथ अंडा, बाकी तमाम इंग्रेडिएंट्स यकजान हो जाएं और बिल्कुल ऐसे क्रीमी सी फॉर्म में आ जाएंगे। बस इसे बीट किया 2 से 3 मिनट के लिए और बीटर को हटा देते हैं। जो फ्लोर हमने ऐड करना है उसे हमने बीट नहीं करना, बीटर के ब्लेड्स हटा के उसके बाद ही हम ऐड करेंगे। आप लोग चाहते हैं कि आप बेकरी जैसे खस्ता बिस्किट्स बना के रेडी करें तो यही इसके स्टेप्स होते हैं जिन्हें आप फॉलो करके रेसिपी तो बनाइएगा तो इंशाल्लाह आपके एकदम परफेक्ट खस्ता बिस्किट बन के रेडी होंगे जी। ब्लेड्स हटा दिए। इसमें मैं मैदा ऐड करूंगी। यहाँ पे वेट में है ये 200 ग्राम, कप्स में है ये 1.5 कप। इसे छान लिया था मैंने अच्छे से ताकि एडी भी हो जाए और इसमें कुछ लम्स कचरा है वो निकल जाए। बस स्पैचुला से हल्के हाथ से हमने जैसे केक का बैटर मिक्स करते हैं एक ही डायरेक्शन में इसे मिक्स कर लेना है। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी हमारी फ्लफी सी क्रीमी सी डो बन के रेडी है। डो को डिवाइड कर लेंगे हम 2 हिस्सों में, 2 बराबर हिस्सों में तकसीम कर लीजिएगा। एक बॉल में मैं निकाल रही हूँ आधी डो। इसमें मैं ऐड करूंगी 1 टेबलस्पून 1 खाने का चम्मच चॉकलेट कोको पाउडर।
जितना आपको फ्लेवर पसंद है उतना ऐड कर लीजिएगा। बस इसे हम मिक्स कर लेंगे, बहुत ज़्यादा भी ऐड नहीं करना, नहीं तो जो बिस्किट्स हैं वो हार्ड हो जाएंगे। 2 टेबलस्पून आप ऐड कर सकते हैं, जिसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। और ये हमारी चॉकलेट डो जो है बन के रेडी है बिस्किट्स के लिए। जी फ्रेंड्स, बिस्किट तो हम बना रहे हैं, तब तक आप मेरी वीडियो को लाइक कर दें, प्यारा सा कमेंट कर दें, और चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कर दें। जी फ्रेंड्स, दोनों डो हमारी रेडी हैं। अब मैंने एक स्टार नोजल ले लिया, इसे एडजस्ट कर लिया मैंने पाइपिंग बैग में। अब इसमें मैं डो ऐड कर दूंगी। सबसे पहले मैं वनीला वाली बटर वाली डो ऐड कर दूंगी। अगर आपके पास 2 नोजल हैं तो आप 2 पाइपिंग बैग्स में इसे ऐड कर लीजिएगा। जी बस ऐसे यहाँ पे मैंने एक बेकिंग डिश ली है। अब यहाँ पे हम बिस्किट्स बनाना स्टार्ट करेंगे। 2-3 डिज़ाइन में बिस्किट्स बना के रेडी करूँगी। जी फ्रेंड्स, इसी तरह हमने इस नूडल्स की मदद से बिस्किट्स बना के रेडी कर लेनी है। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी हमारी फ्लफी सी क्रीमी सी डो बन के रेडी हुई है, और इजीली ये पाइप हो रही है। बिल्कुल ऐसा नहीं, पाइप करने में मुश्किल नहीं हो रही, बहुत आसानी के साथ आपके बिस्किट्स बन के रेडी हो जाएंगे। जिस तरह की शेप्स आप बिस्किट्स की पसंद करते हैं उस शेप में आप बना के रेडी कर लीजिएगा। फिंगर टिप पे मैंने हल्का सा पानी अप्लाई किया और सेंटर में एक होल क्रिएट कर लेंगे, क्योंकि इस पे फिलिंग्स होती हैं। दोबारा से उसी पाइपिंग बैग में मैंने चॉकलेट वाली जो डो है वो ऐड कर ली, और इसे हम इसी तरह पाइप कर लेंगे इसके साथ साथ। और बिल्कुल ये 2 in 1 जो बिस्किट्स होते हैं वो बन के रेडी हो जाएंगे। इसके अलावा आप सेपरेट भी चॉकलेट बिस्किट्स बना के रेडी कर सकते हैं। जी फ्रेंड्स, एक डिश मैंने रेडी कर ली, और इसके अलावा दूसरी डिश में भी मैंने कुछ इस तरह से चॉकलेट बिस्किट्स डिफरेंट डिज़ाइंस के साथ बना के रेडी कर लिए हैं। इस डो से आप लोग तकरीबन 19 से 20 अदद बड़े साइज के बिस्किट्स बना के रेडी कर सकते हैं, सिर्फ एक कप मक्खन से। इसे बेक करेंगे हम अवन में। अवन को मैंने प्री हीट कर लिया था, 180 सेंटीग्रेड पे इसे मैं बेक करूंगी। जी वनीला वाले बिस्किट्स में इस तरह मैं जैम की फिलिंग कर लूँगी। कोई भी आप मिक्स जैम ले लीजिएगा, उसमें 1 से 2 टेबलस्पून पानी ऐड कर लीजिएगा। जिस तरह हम फिल कर लेंगे, बहुत डिलीशियस लगते हैं ये। और जो चॉकलेट वाले बिस्किट है उनकी फिलिंग हम बेक होने के बाद करेंगे। आप इसे चाहे तो पतीले में भी बेक कर सकते हैं, बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे 15 मिनट के लिए। जी अवन में इसे मैंने बेक किया था 20 मिनट के लिए। जैसे इसके एजेस आपको लगे लाइट गोल्डन होने शुरू हो गए हैं, जी फ्रेंड, इसे मैंने निकाल लिया अवन में से। बहुत ज़्यादा इसे ब्राउन नहीं करते, ना ही इन पे बहुत ज़्यादा कलर देते हैं। जब आप इसे निकालेंगे ये सॉफ्ट होंगे, लेकिन थोड़ी ही देर में ये चंद मिनट में ही क्रिस्पी हो जाएंगे, बिल्कुल खस्ता हो जाएंगे ठंडे होने के बाद। चॉकलेट वाली कुकीज़ में हम फिलिंग करेंगे। यहाँ पे मैंने सिंपली चॉकलेट लेके उसे मेल्ट कर लिया था। मेल्ट कर लेने के बाद उसे मैंने एक पाइपिंग बैग में ट्रांसफ़र कर लिया, और आगे से मैंने कट कर लिया। इसी तरह हम सारे चॉकलेट कुकीज़ में फिलिंग कर लेंगे। ठंडा होने के बाद ये एडजस्ट हो जाएगी। बहुत डिलीशियस रिच फ्लेवर के ये बिस्किट्स बन के रेडी होंगे, और देखने में बहुत एलिगेंट लगेंगे। जी फ्रेंड्स, आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और मुझे फीडबैक देना है कि आपके बिस्किट्स कैसे बने। जी फ्रेंड्स, सारे इसी तरह मैंने बिस्किट्स फिल कर लिए, और जो हार्ट वाले थे उस पे मैंने इसे तरह ड्रिजल कर ली चॉकलेट। आपको मैं दिखाती चली जाऊँ नीचे से कितने लाइट गोल्डन ब्राउन से कलर बिस्किट्स पे आया है, और एकदम परफेक्ट ये बिस्किट्स बन के रेडी हुए हैं। जी फ्रेंड्स, आप इसे स्टोर कर सकते हैं किसी भी एयर टाइट बॉक्स में, लेकिन ये इतने डिलीशियस बनते हैं कि फटाफट से ख़त्म हो जाते हैं। इसलिए आप इसे 1 हफ्ता स्टोर करके इंजॉय कर सकते हैं। शाम की चाय के लिए, हाई टी पार्टीज के लिए आप इस तरह डेकोरेट करके इन्हें सर्व कीजिएगा। आई होप आपके मेहमानों को ये बहुत पसंद आएंगे। इसके अलावा आप इसका बॉक्स रेडी करके गिफ्ट भी कर सकते हैं अपने प्यारों को। आपको तोड़ के मैं चेक करवा रही हूँ, अंदर से ये माशाल्लाह एकदम जालीदार बिस्किट्स बन के रेडी हुए हैं, बिना बेकिंग पाउडर के, बिना बेकिंग सोडा के। कितने अच्छे फ्लफी से हमारे बिस्किट्स बन के रेडी हो गए हैं। 4 से कई गुना बेहतर बिस्किट्स आप घर पे बना सकते हैं, और वो भी सिर्फ 15 से 20 मिनट में। कोई इसे बनाने में टाइम रिक्वायर्ड नहीं है। रमज़ान करीम की न्यू रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में मौजूद बेल आइकॉन को प्रेस कर लें। मिलेंगे इंशाल्लाह ऐसी ही न्यू डिलीशियस रेसिपी के साथ। तब तक लिए रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल, और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।